Hey everyone, this is Shani Didani welcoming you to Magnet Brains. और आज की वीडियो को बिगिन करिए इससे पहले let's just start this video on a motivational note which is a beautiful motivational note that is हम होंगे कामयाब। तो जितने भी एजुकेटर्स हैं ऑफ मैग्नेट ब्रेन्स, हम स्पेसिफिकली ओलंपियाड्स की बात करें या कोई भी सब्जेक्ट की बात करें, हम सब टीचर्स अपना 100% दे रहे हैं ताकि हम आपको जो भी रिक्वायर्ड वीडियोस हैं फॉर योर प्रिपरेशन वो प्रोवाइड कर सके। साथ ही साथ आई एम श्योर कि आप लोग भी अपना 100% दे रहे हो बाय वॉचिंग ऑल द वीडियोस, ताकि आप भी अपनी प्रिपरेशन में कोई कमी ना रखो। So with this, if we both are giving our 100%, definitely कोई भी नहीं है that can stop us from rocking in the exams। और इस तरीके से हम होंगे कामयाब is the best fit। आप अच्छे मार्क्स लाकर एंड हम अपने स्टूडेंट्स के अच्छे मार्क्स देखकर we both are definitely going to win this battle। So इस तरीके से with this motivational note, let's just get started with this energy। Let's just see what exactly we are going to study in today's topic। तो आज का टॉपिक जो होने वाला है वो वही है जो हम प्रीवियस 2-3 वीडियो से पढ़ते आ रहे हैं, दैट इज होमोनिम्स एंड होमोफोन्स। हम ऑलरेडी देख चुके हैं इसका इंट्रोडक्शन और इसके 50 MCQs जो कि बिगनर लेवल पे बेस्ड थे। बट अब आ जाता है भाई चांस एंड टाइम फॉर सॉल्व सर्टेन मोर क्वेश्चंस जो कि होंगे इंटरमीडिएट लेवल के। वही आपको फॉलो करना है, फिल इन द ब्लैंक। आपको एक ब्लैंक दिया जाएगा एंड यू हैव टू फिल दैट ब्लैंक विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन टू, जो कि पूरे ब्लैंक को एक मीनिंग देगा। एंड दैट इज समथिंग जो आपको क्लियर करेगा कि भाई देयर आर वर्ड्स जो सेम साउंड करते हैं बट दे हैव एंटायरली डिफरेंट मीनिंग। तो ऐसा ही पहला क्वेश्चन जो है इट इज ही हैज ब्लैंक कॉन्फिडेंस इन हिमसेल्फ। He has great confidence in himself. He has great confidence in himself। दोनों ही great है, बट कौन सा great? पहला great तो भैया बहुत ही बढ़िया, लाजवाब, बहुत उम्दा, that is GREAT। दूसरा ग्रेट आपने जरूर सुना होगा, आपने शायद सुना होगा ग्रेटिंग ऑफ चीज, ठीक है, वो एक ग्रेट जो है वो GRATE है। तो सबसे पहले तो यहां हम बोल रहे हैं कि उसको अपने अंदर एक बहुत ही उम्दा उसमें कॉन्फिडेंस है, राइट। तो एक बेहतरीन उम्दा लाजवाब वर्ड जो है मैंने GREAT ही बोला था। सो दिस इज ऑप्शन नंबर ए, ही हैज ग्रेट कॉन्फिडेंस इन हिमसेल्फ। उसे अपने ऊपर बहुत ही बेहतरीन आत्मविश्वास है। अब दोनों का मीनिंग पढ़ लेते हैं। सबसे पहले ग्रेट इज ऑफ एन एक्सटेंट अमाउंट और इंटेंसिटी कंसिडरेबली अबव एवरेज ऑफ एबिलिटी क्वालिटी और एमिनेंस कंसिडरेबली अबव एवरेज। तो कुछ भी ऐसा जो एक्सटेंट है, जो अमाउंट है या कितना इंटेंस है, अगर वो बहुत ज़्यादा है लाइक अबव एवरेज है, या फिर किसी में क्वालिटी है, कोई एबिलिटी है, कुछ भी है और वो बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का है, अबव एवरेज है, तो उसे हम ग्रेट कहते हैं। जैसे उसका जो कॉन्फिडेंस का एबिलिटी है वो क्या है, अबव एवरेज है, सो ही हैज़ ग्रेट कॉन्फिडेंस। दूसरा ग्रेट, अ ग्रेट इज अ फ्रेमवर्क ऑफ मेटल बार्स इन अ फायर प्लेस। जिसे हम पता नहीं क्या मैश टाइप का होता है, जैसे फायर वर्क जो होते हैं ना उसके ऊपर एक जालीदार कुछ बना होता है, जाली कह सकते हो, उसके ऊपर जो है हम लगा देते हैं फायर प्लेस के ऊपर, ताकि वो कोल और वुड जो है उसको बचा के रखे, डायरेक्टली नहीं जलते, वो धीरे धीरे फिर जलते हैं। सो उसको जो फ्रेमवर्क होता है मेटल बार्स का उसे कहते हैं एक तो ग्रेट। दूसरा ग्रेट है टू ग्रेट फूड सच एज चीज और कैरेट्स मीन्स टू रब इट ओवर अ मेटल टूल कॉल्ड अ ग्रेटर सो दैट द फूड इज गट इनटू वेरी स्मॉल पीसेस। गाजर का हलवा बनता है जब हम लोग के घर पे, है ना, एक स्वीट डिश, तो क्या होता है, ग्रेट करना पड़ता है ना कैरेट्स को, गाजर को। वैसे ही जब पिज्जा या किसी चीज पे चीज डालना होता है तो कैसे ग्रेटिंग होती है, तो वो जो होता है ना उसको हम ग्रेटर कहते हैं। और उसके ऊपर जब हम ग्रेट कर रहे हैं इसका मतलब हम इस तरीके से कुछ करें कि वो छोटे छोटे पीसेस में हो जाए और वो उस जो भी चीज है उसमें जाए, तो वो भी होता है ग्रेट करना। सो आई होप ये दूसरा जो वर्ड है वो आपको अच्छे से समझ आ गया है, क्योंकि पहला वर्ड तो ऑलरेडी यू वर अवेयर ऑफ। तो पहला वर्ड इज द मोस्ट फिट अप्रोप्रिएट फिट ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन। ऑल राइट। दूसरा है यू कैन स्टडी हेयर। हेयर कौन सा हेयर? तो एक हेयर है सुनने वाला, हेयरिंग पार जो हम बोलते हैं, और एक हेयर होता है जो देयर हेयर, ऐसा पढ़ते हो आप। तो जब हम पहली बात कर रहे हैं वो सुनने की बात कर रहा है। दूसरा बोल रहा है यहाँ पर, एक होता है वहां पर देयर जो हम पढ़ चुके हैं बिगनर लेवल में, और एक होता है यहाँ पर, वो है हेयर, यानी पास में जब आप बता रहे हो। तो तुम यहाँ पे पढ़ सकते हो, बोलोगे कि तुम सुनकर और पढ़ाई की बात हो रही है, नहीं,
यहाँ पढ़ सकते हो, यू कैन स्टडी हेयर। तो ऑप्शन बी जो है ये बेस्ट होने वाला है, विच टॉक्स अबाउट यहाँ पर। क्लियर? चलो इनका मीनिंग देखते हैं। सबसे पहले वर्ड हेयर इज परसीव विद द ईयर द साउंड मेड बाय समवन और समथिंग। कानों से सुनना कोई भी साउंड जो भी सुनाई दे रहा है, दैट इज समथिंग हेयर, HEAR। दूसरा हेयर है इन एट और टू दिस प्लेस और पोजिशन, दिस, ठीक है, यानी कि कम हेयर, यहाँ आओ, हेयर इज दी फूड, ये रहा खाना। तो यहाँ पास में जो कुछ भी है पोजिशन, उसकी बात हम हेयर से करते हैं। डन? ऑलराइट। थर्ड है वी sang the blank with all our hearts. We sang the hymn with all our hearts. Hymn with all our hearts. तो एक हिम तो हमको पता है, HIM, जो हम मेल जेंडर के लिए यूज करते हैं, बट बाकी जो पहला ए है हिम, वो अलग है। अब जब हम गाना गाने की बात करें, वी sang the blank with all our hearts, तो हम हिम तो गाएंगे नहीं, डेफिनेटली हम ऑप्शन ए की बात कर रहे हैं। सो वी सिंग हिम, HYMN वाला। नाउ लेट्स सी द मीनिंग। सो हिम इज अ रिलीजियस सॉन्ग और पोएम ऑफ प्रेज टू गॉड और अ गॉड। तो कोई भी भगवान जी को समर्पित किया हुआ कोई पोएम है, कविता है, या कोई गाना, भजन बोलते हैं जिसको, हम उसे हिम कहते हैं। तो हम सब ने हिम जो है वो पूरे दिल से, शिद्दत से गाया। वो था मीनिंग ऑफ द प्रीवियस सेंटेंस। दूसरा, हिम इज यूज्ड एज द ऑब्जेक्ट। जैसे ही सब्जेक्ट है और उसको ऑब्जेक्ट की जगह यूज करना हो, द रिसीवर ऑफ द एक्शन, वी टॉक अबाउट हिम, है ना। तो यूज्ड एज द ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब और preposition टू रेफर टू मेल पर्सन और एनिमल प्रीवियसली मेंशन और इजीली आइडेंटिफाइड। तो प्रीवियसली जैसे हम लिख सकते हैं, ही is very happy for himself, है ना। तो यहां आप हिम की बात कर रहे हो, किसके लिए? ही के लिए। तो वही वो बोल रहा है जो प्रीवियसली बताया गया, उसको हिंट करते हुए जब हम यूज करते हैं। अब यहाँ शी होता तो वी वुड हैव यूज्ड हर, तो वही है हिम भैया। क्लियर? ऑलराइट, चलो नेक्स्ट पेज मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फोर्थ क्वेश्चन, यू हैव वन ब्लैंक। अब इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? यू हैव वन आर या आर। देखो दोनों ऑप्शंस को आर ही पढ़ते हैं। कुछ लोग हैं जो OUR को अवर पढ़ते हैं या HOUR को आवर पढ़ते हैं, बट ये दोनों प्रोनाउंसिएशंस गलत हैं। आप इन दोनों वर्ड्स को आर ही पढ़ोगे ना। पहला वर्ड आर मीन्स, जो आप बोलते हैं ना 1 घंटा है हमारे पास, 2 घंटे हैं, तो आर, ठीक है, जो टाइम की बात कर रहा है। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट OUR वाला, यानी हमारा आर। क्लियर? सो इस तरीके से यहां क्या बोलेंगे? यू हैव वन व्हाट? यू हैव जस्ट वन आर, करेक्ट, टाइम वाला। सो ऑप्शन ए इज गोइंग टू बी द परफेक्ट फिल फॉर दिस पर्टिकुलर ब्लैंक। डन? ओके। अब पहले आर का मीनिंग है अ पीरियड ऑफ टाइम इक्वल टू अ 24th पार्ट ऑफ अ डे एंड नाइट एंड डिवाइडेड इनटू 60 मिनट्स। पूरे दिन का 24 घंटे का जो अंतराल होता है, जिसको डिवाइड किया गया है हर एक आर में, और मतलब 24 पार्ट्स में ना, 24 आवर्स। एंड हर एक आर में कितने मिनट्स होते हैं? 60 मिनट्स। सो दैट इज व्हाट इज पहला वाला आर। एंड सेकंड आर इज बिलोंगिंग टू और एसोसिएटेड विद द स्पीकर एंड वन और मोर अदर पीपल प्रीवियसली मेंशन और इजीली आइडेंटिफाइड। भाई जब हमारा बोलेंगे तो मैं भी तो इंक्लूड रहूंगी जो स्पीकर है, और जो लोग और होंगे वो तो ऑब्वियसली स्पीकर, और उनके अलावा और जिन लोगों की बातें हो रही थी उनके बारे में जब एक बताया जा रहा हो कि भाई एसोसिएटेड विद समथिंग लाइक सॉर्ट ऑफ बिलोंगिंगनेस, तब हम आर वर्ड यूज करते हैं। जैसे दिस इज आर स्कूल, ये हमारा स्कूल है। दिस इज आर ऑफिस, ये हमारा ऑफिस है। क्लियर? ऑलराइट, चलो नेक्स्ट। फिफ्थ क्वेश्चन है, आई गेन्ड एंड ब्लैंक इनटू द वर्क ऑफ अ जर्नलिस्ट। I gained an insight। 2 इंसाइट है यहाँ पर, INCITE वाला कि INSIGHT वाला। अब आई होप आपको एटलीस्ट ऑप्शन बी का मीनिंग पता होना चाहिए। अगर ए का नहीं पता कोई दिक्कत नहीं है, विल लर्न दैट। सो आई गेन्ड एंड ब्लैंक इनटू द वर्क ऑफ अ जर्नलिस्ट, कि जर्नलिस्ट लोग काम कैसे करते हैं, वो सारी चीजें मैंने सीखी हैं, लाइक सॉर्ट ऑफ मैं थोड़ा सा जान पाया उस बारे में। तो यहाँ हम ऑप्शन ए को नहीं यूज करते हैं, हम बी को यूज करते हैं, विच इज इंसाइट। अब मीनिंग समझ लो तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। पहला इंसाइट का मतलब होता है सॉर्ट ऑफ कुछ चीज को भड़काना, जैसे एनकरेज और स्टर अप वायलेंट और अनलॉफुल बिहेवियर। सॉर्ट ऑफ कुछ ऐसा करो जिसकी वजह से ये अनलॉफुल बिहेवियर बाहर आ रहा है, वो है किसी को एनकरेज करना कि यू शुड डू दिस एंड डू दैट, तो इंसाइट करना। नेक्स्ट है इंसाइट, द कैपेसिटी टू गेन एन एक्यूरेट एंड डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ समवन और समथिंग। किसी चीज के बारे में डीप अंडरस्टैंडिंग समझना या सॉर्ट ऑफ डीपली अंडरस्टैंड करना, या किसी चीज के बारे में बहुत डीपली जानना, वो कहलाता है इंसाइट। ठीक है, तो जर्नलिस्ट लोग कैसे काम करते हैं उसकी डीप अंडरस्टैंडिंग की बात की गई इन द प्रीवियस सेंटेंस। दैट्स व्हाई वी वेंट विद ऑप्शन बी, नॉट ए। क्लियर? ऑलराइट। नेक्स्ट है सिक्स्थ क्वेश्चन, ब्लैंक द डो वेल देन डिवाइडेड इनटू 2
पीसेस, इसको डफ नहीं बोलोगे, डो बोलोगे। व्हाट इज डो? जब हम जैसे सॉर्ट ऑफ हम जब आटा गूंथते हैं, है ना, रोटी बनाने के लिए, चपातीस बनाने के लिए जो हम डो प्रिपेयर करते हैं, जो पूरा पानी वानी डाल के जब हम पूरा उसको नीड करते हैं स्टफ, तो वो जो कंप्लीट बन के आता है ना, उसे हम डो कहते हैं। ठीक है, अब यहां हम बोल रहे हैं ब्लैंक द डो वेल, और फिर उसको 2 पीसेस में डिवाइड कर दो। सो नीड द डो वेल, नीड द डो वेल। अभी भी मैंने नीड बोला। एक नीड होता है जरूरत, NEED, और एक नीड होता है वो गूंदने वाला जो पूरा होता है ना, जैसे आटा गूंदना कहते हैं, तो जो गूंदने वाला जो स्ट्रिप होता है उसको नीडिंग कहते हैं, जो ऑप्शन ए है। तो यहां बोलोगे कि डो को अच्छे से नीड करो, यानी अच्छे से बनाओ, प्रिपेयर करो, एंड फिर उसको 2 पीसेस में डिवाइड कर दो। ठीक है, चलो मीनिंग पढ़ लेते हैं। सो नीड इज वर्क मॉइस्टन फ्लावर और क्ले इनटू डो और पेस्ट विद द हैंड्स। तो जो भी फ्लावर है, आटा है, या जो भी क्ले, कुछ भी अगर काम कर रहे हो, उस पर काम करना पानी वानी डाल के थोड़ा, ताकि वो एक डो मतलब सॉर्ट ऑफ ऐसे हाथ आटे का मतलब गूंद के बन जाए। दैट इज व्हाट इज नोन एज नीड करना। एंड दूसरा नीड इज रिक्वायर समथिंग बिकॉज इट इज एसेंशियल और वेरी इंपॉर्टेंट रादर देन जस्ट डिजायरेबल। नीड मतलब जरूरत है, इट्स नॉट ओनली डिजायरेबल कि मतलब आप सिर्फ चाहते हो, नो, यू हैव टू हैव दैट, यानी कि दैट इज समथिंग जो रिक्वायरमेंट है। क्लियर? ऑल राइट। 7th है नो वन ब्लैंक हाउ टू ट्रीट दिस ड्रेडेड डिसीज। इस खतरनाक बीमारी को कैसे ट्रीट करना है, इसके बारे में किसी को नहीं पता था। सो नो वन न्यू, नो वन न्यू। अब यहां 2 न्यू हैं, ठीक है। एक न्यू जो नए के लिए होता है, एक न्यू जो नो का पास्ट टेंस है। नो कौन सा? KNOW वाला, यानी किसी को पता नहीं था, है ना। तो यहां क्या बोलना चाह रहे हैं? किसी को भी नया या किसी को भी पता नहीं था, तो ऑब्वियसली पता नहीं था कि भैया इस ड्रेडफुल डिसीज को कैसे ट्रीट करें। तो यहां पर न्यू जो है वो ऑप्शन नंबर बी होगा, KNEW। क्लियर? अब इनकी मीनिंग्स पढ़ लेते हैं। सो पहला न्यू मतलब नया, प्रोड्यूस्ड, इंट्रोड्यूस्ड और डिस्कवर्ड रिसेंटली और नाउ फॉर द फर्स्ट टाइम, या फिर नॉट एक्सिस्टिंग बिफोर। अभी अभी जो थोड़ा समय पहले ही कोई चीज बनी है, या उसको प्रोड्यूस किया गया है, या उसको डिजाइन किया गया है, व्हाटसोएवर, डिस्कवर किया गया है, यानी कुछ ऐसी चीज जो बहुत टाइम तक नहीं थी, अभी अभी आई है ना, वो न्यू होगा, नया होगा। दूसरा न्यू, पास्ट ऑफ नो। नो मतलब क्या होता है, हम पढ़ चुके हैं बिगनर लेवल में, बी अवेयर ऑफ थ्रू ऑब्जर्वेशन, इंक्वायरी और इन्फॉर्मेशन, किसी चीज के बारे में जानकारी होना। सो आई नो दिस। एंड अगर यही पास्ट में बोलना है कि नहीं मुझे नहीं पता था, तो आई डिड नॉट नो अबाउट इट, या फिर चलो न्यू का बताता है, आई न्यू नथिंग अबाउट इट, ऐसा बोल देंगे। ठीक है, तो मुझे कुछ भी पता नहीं था उसके बारे में। क्लियर? ऑल राइट। नेक्स्ट आते हैं, आई गॉट सम फेनल, मस्टर्ड ग्रीन्स एंड ब्लैंक। फेनल सौंफ को बोलते हैं, मस्टर्ड आपको पता है, एंड लीक, विच लीक? LEEK। अब यहाँ पक्का लीक जो है वो खाने की चीज होगी, बिकॉज हम यहाँ पे भी खाने की चीज की बात कर रहे हैं। फेनल, मस्टर्ड ग्रीन एंड व्हाट? तो एक लीक होता है कुछ खाने का, एंड एक लीक होता है जो लीक हो रहा है, लाइक सीलिंग लीक हो रही है, टैप लीक हो रहा है, बॉटल लीक हो रही है ना, मतलब लिक्विड फ्लो कर रहा है उसमें से। सो यहाँ जो लीक है वो है LEEK, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, लीक। तो आई गॉट सम फेनल, मस्टर्ड ग्रीन्स एंड लीक। ठीक है, चलो मीनिंग पढ़ते हैं। पहला, लीक इज अ प्लांट रिलेटेड टू द ऑनियन। एक ऑनियन जैसा होता है प्लांट विथ फ्लैट ओवरलैपिंग लीव्स फॉर्मिंग एन इलोंगेटेड सिलेंड्रिकल बल्ब। ऐसा सिलेंड्रिकल बल्ब बन जाता है ना इस तरीके का, ठीक है। सो ऐसे सिलेंड्रिकल बल्ब बन जाता है, विच टुगेदर विद द लीफ बेसिस इज ईटन एज अ वेजिटेबल, और इसको वेल्श नेशनल एम्बलम की तरह भी यूज करते हैं। दिस लेडेड भी, इसको इतना मत पढ़ो अभी, मतलब इतना नहीं जाना इधर पे, बट यहाँ इसका मीनिंग बहुत क्लियर है। ये खाने की चीज है जो कि बहुत सारे ऑनियन टाइप का दिखता है, ये बहुत सारी लीव्स हैं, ओवरलैप कर करके एक सिलेंड्रिकल बल्ब बन जाता है, और लीव्स और उस बल्ब के साथ पूरा खाया जाता है उसको। दूसरा लीक क्या है भाई? ऑफ अ कंटेनर और कवरिंग एक्सीडेंटली लूज और एडमिट कंटेंट्स, स्पेशली लूज कंटेंट्स, स्पेशली लिक्विड और गैस थ्रू अ होल और क्रैक। यानी कोई भी लिक्विड, ज्यादातर लिक्विड के लिए यूज करते हैं, या कोई गैशियस प्रोडक्ट जो किसी कंटेनर या किसी चीज से लीक हो रहा है, मतलब एक्सीडेंटली, या फिर कोई क्रैक है या कुछ है जहां से आ रहा है, जैसे बारिश हो रही है और कहीं क्रैक है सीलिंग वीलिंग में, तो वहां से टप 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 पानी लीक होगा। सो दैट इज व्हाट इज LEAK वाला लीक। क्लियर? ऑल राइट। नेक्स्ट है 9th क्वेश्चन, ही वॉज शॉट बाय अ ब्लैंक गन मैन। उसको किसने शूट किया? एक लोन गन मैन। लोन गन मैन, एक लोन अलोन से आता है, जो आप क्लियरली देख पा रहे हो कौन सा लोन से आ रहा है, और एक लोन होता है जो बैंक से लोन लेते हैं। ठीक है, तो यहां पर उसको एक अकेले गनमैन ने मारा था, दैट इज लोन गनमैन, विच इज ऑप्शन नंबर ए, विच कम्स फ्रॉम द वर्ड अलोन ओनली। तो आप बहुत इजीली उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो। अब दूसरे वर्ड का भी मीनिंग पढ़ लेते हैं जो हमको वैसे ही पता है। सो हैविंग नो कंपेनियन, सॉलिटरी और सिंगल। सॉलिटरी हमने बहुत बार पढ़ा है सिनोनिम्स एंटोनिम्स में, ठीक है। सॉलिट्यूड और सॉलिटरी हमेशा मैंने कंपेयर करके पढ़ाया हुआ है। सो हैविंग नो
कंपेनियंस, कोई साथीदार नहीं है, साथीदार नहीं है, अकेले, सॉलिटरी, अलोन, उसे कहते हैं LONE वाला लोन। दूसरा लोन, अ थिंग दैट इज बोरोड, स्पेशली अ सम ऑफ मनी दैट इज एक्सपेक्टेड टू बी पेड बैक विथ इंटरेस्ट, तो वापस इंटरेस्ट के साथ पे करना पड़ता है। स्पेशली इसे ज्यादातर बैंक से बोरो करते हैं या फिर कहीं किसी से भी बोरो कर सकते हैं, लोन ले रहे हो, दैट इज व्हाट इज LOAN। क्लियर? ऑल राइट। आते हैं 10th क्वेश्चन पे। द ब्लैंक अराइव्स बिफोर नून, द मेल अराइव्स बिफोर नून, द मेल अराइव्स बिफोर नून। तो भैया यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं कि इनमें से कुछ है जो दोपहर के पहले आ जाता है, ठीक है। अब आप जनरली किसको यूज करोगे? नाउ बोथ कैन बी फिट फॉर यू, कि आप दोनों यूज कर लो। एक होता है मेल, जेंडर, और एक होता है मेल, ईमेल वाला मेल, यानी पोस्ट। अब हम यहाँ पर पोस्ट की ज्यादा स्पेसिफिक बात कर रहे हैं। इफ यू कैन लाइक काइंड ऑफ गो विथ मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन, तो द मेल अराइव्स बिफोर नून, यानी कि जो मेल है, ईमेल है या जो भी पोस्ट है वो दोपहर के पहले आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम मीनिंग पढ़ लेते हैं। सो पहला, मेल इज यूज टू रेफर टू मेन और बॉयज, एक जेंडर है, और मेल इज लेटर्स एंड पार्सल सेंड बाय पोस्ट, या फिर ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल भी हो सकता है, बट स्पेसिफिकली मेल बोल रहे हो, ई नहीं लगाया आगे। सो दिस इज टॉकिंग अबाउट द पोस्ट या लेटर्स, जो भी पोस्ट वगैरह से, लाइक द पार्सल्स, इन सब से आता है। क्लियर? ऑल राइट। 11th है, ब्लैंक आर्ट्स इज वेरी इंटरेस्टिंग, इज इट मार्शल, इज इट मार्शल? दोनों मार्शल हैं, आपने सुना होगा मार्शल आर्ट्स के बारे में, ठीक है। कराटे वगैरह सब सुनते हो तो मार्शल आर्ट्स सुना होगा। अब ये कौन सा वाला मार्शल है? MARTIAL वाला कि MARSHAL वाला? सो दिस इज मार्शल आर्ट्स, ऑप्शन ए इज वेरी इंटरेस्टिंग, ठीक है। चलो मीनिंग पढ़ते हैं दोनों वर्ड्स के। सो मार्शल इज रिलेटिंग टू फाइटिंग और वॉर, लाइक फाइट, जो फाइट करने का या यू नो सॉर्ट ऑफ डिफेंड करने के जो आर्ट्स होते हैं ना, मार्शल आर्ट्स कहलाते हैं। दूसरा, मार्शल एक प्रॉपर रैंक है। सो एन ऑफिसर ऑफ द हाईएस्ट रैंक इन द आर्म्ड फोर्सेज ऑफ सेम कंट्रीज, लाइक कुछ सेम नहीं, सम कंट्रीज, कुछ कंट्रीज में हाईएस्ट रैंक के ऑफिसर को मार्शल कहा जाता है। डन? ओके। 12th है, द ब्लैंक इज जस्ट विजिबल टू द नेकेड आई, यानी जो हमारी नॉर्मल आंखें होती हैं उसको जस्ट, यानी मतलब थोड़ा, लाइक बहुत छोटा नहीं होता, सूक्ष्म नहीं है बिल्कुल कि माइक्रो है तो बिल्कुल दिखेगा ही नहीं, आपको माइक्रोस्कोप चाहिए, नो, लाइक आप नेकेड आई से उसको देख सकते हो। सो द माइट इज जस्ट विजिबल टू द नेकेड आई, द माइट इज जस्ट विजिबल टू द नेकेड आई। एक माइट जो है वो मे वाला, मॉडल्स पढ़ते हैं हम जब ग्रामर में, तो वहां पर हम पढ़ते हैं मे माइट, है ना, शायद। और दूसरा माइट जो है वो एक इंसेक्ट है, तो यहां आप इंसेक्ट की बात करोगे ना, कि हमारी नॉर्मल आंखों को ये इंसेक्ट जो है वो बस जस्ट विजिबल होता है। सो दिस इज MITE वाला माइट, और वो पहला वाला माइट इज नॉट दिस, ठीक है। तो क्या है मीनिंग भाई? सबसे पहले तो पास्ट ऑफ मे जो है उसको माइट कहते हैं। यूज्ड टेंटेटिवली टू आस्क परमिशन और टू एक्सप्रेस अ पोलाइट रिक्वेस्ट, जब बहुत ज्यादा पोलाइट वे में रिक्वेस्ट करना हो, we always go with may, like may I get in, may I have this, may I get a glass of water for you and stuff like that, तो बहुत politely request करना होता है। and when you say कि मतलब शायद, हाँ शायद मैं जाऊँ, तो I might go there, है ना, तो तब हम बोलते हैं लाइक मे की थोड़ी पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है, माइट की कम होती है। चलो अभी मॉडल्स पढ़ नहीं रहता अपन, बट या माइट पास्ट ऑफ मे है। और दूसरा माइट विथ TE इज अ वेरी स्मॉल एनिमल सिमिलर टू अ स्पाइडर, बहुत छोटू सा एनिमल होता है, स्पाइडर जैसा दिखता है, स्पाइडर नहीं है, लाइक ऐसे वेब नहीं बनाता, बट इट लुक्स लाइक अ स्पाइडर, ठीक है। ऑल राइट। 13th है, when she became a blank she took the name sister. So when she became a nun she took the name sister, when she became a nun she took the name sister. तो एक नन जो होते हैं, जो क्रिश्चियन स्कूल में है, they very well know about it, वैसे जनरली भी आपको पता होगा। सो एक नन होता है दैट, ठीक है, और दूसरा नन मतलब कुछ भी नहीं, नो वन, है ना। सो कुछ भी नहीं इनमें से। सो यहाँ आप क्या बोल रहे हो कि भाई when she became what, कुछ भी नहीं, she became a nun, वो वाला। तो ऑप्शन ए जो है यहाँ पे परफेक्ट फिट है। अब मीनिंग सुनो। A member of a religious community of women, typically one living under vows of poverty, chastity and obedience. तो एक पूरा रिलीजियस कम्युनिटी होता है विमेन का, जिनमें वो पूरे रूल्स फॉलो करते हैं कि यू नो नॉर्मल लाइफ जीना, कोई भी लाइफ के जितने भी प्लेजर्स हैं या जो भी इंजॉयमेंट्स हैं उससे कोई लेना देना नहीं होना, एक डिसिप्लिन लाइफ जीना, अच्छा करना लोगों का। तो वो जो फीमेल है उनको नन कहते हैं, ठीक है। दूसरा नन क्या है? नॉट एनी, कुछ भी नहीं, नो वन। क्लियर? ऑल राइट। चलो नेक्स्ट पे आते हैं। योर फेस इज पेल, एक है PAIL, एक है PALE। हम कभी कभी बोलते हैं ना कि चेहरा देखो कैसा फीका पड़ गया बेचारे का, देखो कैसे बेचारे का मुरझा गया है चेहरा, तो तब हम इंग्लिश में पेल वर्ड यूज करते हैं। बट कौन सा पेल? इज इट PALE या PAIL? तो दिस इज PALE। योर फेस
इज पेल, बहुत पीला सा पड़ गया है, फीका सा पड़ गया है। क्लियर? अब मीनिंग पढ़ते हैं। पहला पेल एक बाल्टी के लिए, बकेट के लिए यूज करते हैं। लाइक आपने पेल ऑफ वाटर शायद कभी सुना हो, PAIL, ठीक है? तो एक बकेट, एक बाल्टी को पेल कहा जाता है। दूसरा पेल लाइट इन कलर और शेड कंटेनिंग लिटिल कलर और पिगमेंट, लाइक पूरा चेहरे का रंग उतर जाना कहते हैं, तो वो पेल हो जाता है। तो कुछ बहुत लाइट, जैसे अगर आप बोलते हो पेल येलो, तो बहुत ही लाइट येलोइश सा टिंज टाइप का कलर, उसे पेल येलो कहते हैं, फीका सा पीला कलर। डन? ओके। 15, गिव मी अ ब्लैंक ऑफ पेपर, गिव मी अ पीस ऑफ पेपर, पीस ऑफ पेपर। इनमें से एक पीस है टुकड़ा, मतलब एक पार्ट ऑफ समथिंग, और एक पीस है शांति, लाइक यस, शांति, कामनेस, जिसके लिए अल्टीमेटली एवरीबडी वांट्स दैट ओनली इन द लाइफ, करेक्ट? तो यहाँ आप पेपर का टुकड़ा मांगोगे ना, शांति थोड़ी मांगोगे। सो गिव मी अ पीस, यानी PIECE वाला पेपर, सो पीस ऑफ पेपर। ठीक है, चलो मीनिंग पढ़ते हैं। So piece is a portion of an object of material produced by cutting, tearing or breaking the whole. पूरी चीज को या तो तोड़ोगे, या फिर आप कट करोगे, या फिर उसको टीयर करोगे, और फिर जो भी टुकड़ा होगा वो पीस कहलाएगा। दूसरा पीस, फ्रीडम फ्रॉम डिस्टर्बेंस, ट्रैंक्वालिटी। डिड वी रीड अबाउट ट्रैंक्वालिटी? बहुत बार, यानी बहुत शांति, सुकून, पीस, कामनेस। क्लियर? ऑलराइट। 16th है, द बुक इज रिटन इन ब्लैंक इंग्लिश, द बुक इज रिटन इन प्लेन इंग्लिश, प्लेन इंग्लिश। एक होता है सीधा सिंपल साधारण, ठीक है, और एक होता है एरोप्लेन वाला, प्लेन, और वो जो प्लेन होता है एक्स और वाई एक्सिस वाला, 3D प्लेन, 2D प्लेन एंड स्टफ। क्लियर? अब यहाँ आप बोल रहे हो कि एक साधारण सी इंग्लिश में लिखा हुआ है, सो दिस इज प्लेन, ऑब्वियसली वो नहीं जो एरोप्लेन वाला है। ऑप्शन नंबर बी, PLAIN। ठीक है, चलो अब इसके बारे में पढ़ते हैं। प्लेन इज अ फ्लैट सर्फेस ऑन विच अ स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग एनी 2 पॉइंट्स ऑन इट वुड होली लाइन। एक सरफेस होता है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन का, जिसमें 2 पॉइंट्स को जोड़कर एक पूरा जो प्लेन बन रहा होता है ना सरफेस, वो। एक और इसी को एरोप्लेन वाला भी डेफिनेशन लिख लो, एन एरोप्लेन। ठीक है, तो ये भी मीनिंग ऐड हो जाएगा इस वर्ड के डेफिनेशन में। अब दूसरा पढ़ते हैं। दूसरा प्लेन क्या है? नॉट डेकोरेटेड और इलैबोरेट, सिंपल और बेसिक इन कैरेक्टर। लाइक ये बिल्कुल भी डेकोरेटेड नहीं है, बिल्कुल डिटेल नहीं है, बहुत सिंपल सादा सा इन कैरेक्टर, उसे प्लेन क्या आता है? लाइक वेरी सिंपल। तो वेरी सिंपल इंग्लिश में लिखा है, तो PLAIN वाला प्लेन। क्लियर? ऑलराइट, चलो नेक्स्ट में मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, द स्कूल प्रिंसिपल सस्पेंडेड अरुण, कि द स्कूल प्रिंसिपल सस्पेंडेड अरुण। अब ये भी डेफिनेशन में मेनी पीपल गेट कंफ्यूज, बट ऑलवेज रिमेंबर, या तो आपका एप्लीकेशन जो आप लिखते हो ना, द प्रिंसिपल, जो भी स्कूल है, देन एड्रेस एंड स्टफ, राइट? तो वो प्रिंसिपल की स्पेलिंग और एक और प्रिंसिपल होता है, उसकी स्पेलिंग बहुत अलग है। तो वन इज द प्रिंसिपल, जो स्कूल के हेड या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के हेड होते हैं, एंड नंबर 2 प्रिंसिपल होते हैं कि भैया जो आदर्श होते हैं ना, उनको प्रिंसिपल कहा जाता है। तो स्कूल के प्रिंसिपल इज PAL वाला, ठीक है। सो द स्कूल प्रिंसिपल, ऑप्शन ए, सस्पेंडेड अरुण। अगर किसी को कंफ्यूजन होता है स्पेलिंग्स में, ध्यान रख लो। आप सबसे पहले स्कूल की बात करते हो ना, विच प्रिंसिपल यू नो दी वेरी फर्स्ट, लाइक अपनी लाइफ में जब आप नर्सरी में, फर्स्ट स्टैंडर्ड में, सेकंड स्टैंडर्ड में थे, तब आपको प्रिंसिपल कौन से पता थे? आदर्श वाले प्रिंसिपल कि स्कूल वाले प्रिंसिपल? स्कूल वाले प्रिंसिपल, राइट? तो जो सबसे पहले पता था, यानी पहला जो आपका अल्फाबेट होता है ए, तो फर्स्ट अल्फाबेट है ए, और वही फर्स्ट है जो आपको प्रिंसिपल पता था। तो जो सबसे पहले पता था यानी स्कूल प्रिंसिपल, उसकी स्पेलिंग में AL आता है, बस ऐसे ध्यान में रख सकते हो, ठीक है। चलो दूसरा प्रिंसिपल है आदर्श, वो यहाँ नहीं आएंगे, तो ऑप्शन ए जो है वो बेस्ट परफेक्ट आंसर है। नाउ लेट्स रीड द डेफिनेशन। प्रिंसिपल, हाँ एक और चीज देख लो, फर्स्ट इन ऑर्डर ऑफ इंपॉर्टेंस, लाइक मेन, कभी कभी बोलते हैं ना दिस इज द प्रिंसिपल थिंग, यानी कि सबसे मेन चीज जो होती है ना, सबसे फर्स्ट इन ऑर्डर, उसका स्पेलिंग भी यही है, स्कूल वाला, ठीक है। ऑल्सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट और सीनियर पर्सन इन ऑर्गेनाइजेशन और ग्रुप, स्कूल में सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ही होते हैं, उन्हीं की चलती है, करेक्ट। सो दैट इज समथिंग जो AL वाली स्पेलिंग है। दूसरा प्रिंसिपल, अ फंडामेंटल ट्रुथ और प्रोपोजिशन दैट सर्व्स एज द फाउंडेशन फॉर अ सिस्टम ऑफ बिलीफ और बिहेवियर और फॉर अ चेन ऑफ रीजनिंग, लाइक किसी भी चीज का बेसिक जो आदर्श है वो प्रिंसिपल कहलाता है, PRINCIPLE वाला। डन, ओके। नेक्स्ट है 18th क्वेश्चन, व्हाट वाज योर नेट ब्लैंक लास्ट ईयर, व्हाट वाज योर नेट प्रॉफिट, प्रॉफिट कौन सा प्रॉफिट है ना, तो यहां आप फायदे की बात कर रहे हो कि भाई पिछली साल तुम्हारा ओवरऑल कितना फायदा हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ। सो दिस प्रॉफिट विल बी ऑप्शन नंबर बी फॉर श्योर, करेक्ट। अब डेफिनेशन पढ़ते हैं पहले वर्ड की।
दिस मीन्स अ पर्सन रिगार्डेड एज एन इंस्पायर्ड टीचर और प्रोक्लेमर ऑफ द विल ऑफ गॉड। लाइक ऐसा कोई भी पर्सन जिसको माना जाता है कि वो भगवान की चीजें बता रहे हैं, लोगों को रिलीजियस चीजें बता रहे हैं, एक इंस्पायर्ड टीचर की तरह माना जाता है ना, ऐसे पर्सन को प्रॉफिट कहते हैं। दूसरा प्रॉफिट, अ फाइनेंशियल गेन स्पेशली द डिफरेंस बिटवीन अमाउंट अर्न्ड एंड अमाउंट स्पेंट इन बाइंग, ऑपरेटिंग और प्रोड्यूसिंग समथिंग। जो भी फाइनेंशियली आपका फायदा हुआ वो वाला प्रॉफिट इज PROFIT, यानी कि स्पेसिफिकली जो आपने कमाया और जो आपने लगाया उसके बीच का जो डिफरेंस होगा वही तो होगा आपका नेट प्रॉफिट। क्लियर? ऑलराइट। नेक्स्ट है ड्यूरिंग हुज ब्लैंक वॉज द मॉन्यूमेंट बिल्ड। भैया ये मॉन्यूमेंट जो है वो किसके रेन या रेन के दौरान बनाया गया था। वन रेन इज बारिश एंड अदर रेन इज समथिंग एल्स, रूल ऑफ समबडी। ठीक है, सो ड्यूरिंग हुज रूल वॉज दैट मॉन्यूमेंट बिल्ड, यही बोलना चाह रहे होगे, तो वो बारिश तो होगा नहीं, वो ऑप्शन ए वाला रेन होगा। नाउ व्हाट डज दिस मीन? रेन मीन्स होल्ड रॉयल ऑफिस, रूल एज मोनार्क, लाइक जिसका रूल चल रहा है उस वक्त, अकेला जो किंग है, एक अकेला पर्सन जो रूल करेगा, उनको रेन कहा जाता है। दूसरा रेन इज द कंडेंस मॉइस्चर ऑफ एटमॉस्फेयर फॉलिंग विजिबली इन सेपरेट ड्रॉप्स, जो भी कंडेंसेशन होता है ड्रॉप्स का, लाइक जो भी मॉइस्चर है उसका जो ड्रॉप्स के फॉर्म में नीचे फॉल होता है, नहीं बारिश, उसको रेन कहते हैं। डन? ओके। नेक्स्ट है 20th, आई ब्लैंक द मैगजीन यू गेव मी, आई रेड। इसको रीड भी पढ़ोगे जब प्रेजेंट की बात कर रहे हो, अभी हम पास्ट की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो रेड कलर वाला रेड और रीड का पास्ट यानी रेड, दोनों सेम साउंड करते हैं बट डिफरेंस है, वहां ए नहीं आता है, यहाँ ए आता है। तो आई रेड द मैगजीन यू गेव मी, तुमने मुझे जो मैगजीन दी थी मैंने उसको पढ़ लिया था, आई रेड इट, है ना। तो ऑप्शन बी आएगा यहाँ पे ऑब्वियसली, बिकॉज आप कलर की बात नहीं करोगे इधर। सो पहला रेड इज अ कलर एंड लाल रंग, ठीक है, और दूसरा रेड इज पास्ट ऑफ रीड, टू लुक एट वर्ड्स और सिंबल्स एंड अंडरस्टैंड व्हाट दे मीन। भैया सिंबल्स वगैरह देखकर उसको समझना यानी पढ़ना, ताकि आपको समझ आए कि वो क्या है। क्लियर? ऑलराइट। 21 है ब्लैंक आउट द डो इनटू वन लार्ज सर्कल, रोल आउट द डो, रोल आउट द डो। एक रोल है रोल करने वाला, एक रोल जो हम प्ले करते हैं, है ना। तो यहां आप क्या बोल रहे हो कि जो डो है उसको एक बहुत बड़े सर्कल में क्या करोगे, बेलोगे ना। जो आपके पास बेलन होता है उसको इंग्लिश में बोलते क्या है, रोलिंग स्टिक। ठीक है, क्योंकि हम रोल कर करके बनाते हैं, तो वही चीज इस तरीके से रोल करके बनाना है, दैट वुड बी ROLL वाला रोल, नॉट ROLE वाला रोल। क्लियर? अब इसका डेफिनेशन पढ़ते हैं। सो टू कॉज समथिंग टू मूव समवेयर बाय टर्निंग ओवर एंड ओवर और फ्रॉम साइड टू साइड, उसे कहते हैं पहला रोल, ROLL। ठीक है, तो किसी चीज को साइड टू साइड या फिर पूरा ऊपर से जैसे टर्न कर करके कोई शेप में लेकर आना, उसको हम रोल कर रहे हैं। दूसरा रोल, द पोजीशन और पर्पस दैट समवन और समथिंग हैज इन अ सिचुएशन, ऑर्गेनाइजेशन, सोसाइटी और रिलेशनशिप। व्हाट रोल आई हैव टू प्ले इन दिस ऑफिस, या व्हाट रोल अ टीचर प्लेज इन योर लाइफ, व्हाट रोल योर पेरेंट्स प्ले इन योर लाइफ, व्हाट रोल यू प्ले इन दिस पर्टिकुलर कंट्री। तो वो रोल ROLE है, यानी क्या पर्पस है उस पर्टिकुलर चीज या उस पर्सन का किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या उस प्लेस पे। क्लियर? वो है ROLE। नेक्स्ट है शी ब्लैंक द वेट क्लोथ्स, शी रंग द वेट क्लोथ्स, शी रंग द वेट क्लोथ्स। तो एक होता है रिंग का पास्ट, दैट इज RUNG रंग, और एक होता है निचोड़ते हैं ना, या फिर ऐसा वाला जो हमारा ट्विस्ट करने का मोशन होता है, उसको भी हम रंग कहते हैं, WRUNG वाला। ठीक है, दूसरा कपड़ों को भी जब हम निचोड़ते हैं वो भी रंग करना होता है, एंड इस तरीके से जो हाथ हम करते हैं ना, इसको भी रंग कहते हैं। लाइक ऐसे तो नहीं, मतलब ऐसे से जो हम ट्विस्ट करते हैं ना, ये भी हम रंग कर रहे होते हैं अपने हैंड्स को। क्लियर? सो कहाँ क्या आने वाला है यहाँ पे, शी ब्लैंक द वेट क्लोथ, रिंग का पास्ट रंग या फिर ट्विस्ट वाला, ऑब्वियसली कपड़ों को निचोड़ने की बात हो रही है। सो ऑप्शन बी जो है, दिस इज गोइंग टू एक्ट एज योर आंसर। अब इनका मीनिंग पढ़ लेते हैं सो दैट वी गेट टू नो कि एग्जैक्टली मतलब क्या है। तो सबसे पहला वर्ड रंग जो है वो रिंग से आप ध्यान में रख सकते हो, RING से RUNG। ठीक है, दिस मीन्स एनी ऑफ द शॉर्ट बार्स दैट फॉर्म द स्टेप्स ऑफ अ लैडर, सबसे पहला, या फिर पास्ट पार्टिसिपल ऑफ रिंग। तो सबसे पहले तो ये पढ़ लो, रिंग का पास्ट पार्टिसिपल। क्लियर? दूसरा डेफिनेशन क्या है, एनी ऑफ द शॉर्ट बार्स दैट फॉर्म द स्टेप्स ऑफ अ लैडर। तो लैडर जो बनता है सीढ़ी, उसके जो छोटे छोटे जो बार्स बनते हैं ना, उसको भी हम रंग कहते हैं। यू गेट टू नो वन मोर मीनिंग। ठीक है, तो रिंग का पास्ट पार्टिसिपल, ओके डन। और ये वाला दूसरा मीनिंग, दूसरा रंग क्या है, पास्ट ऑफ रिंग। रिंग मतलब टू होल्ड समथिंग टाइटली विद बोथ द हैंड एंड ट्विस्ट इट बाय टर्निंग योर हैंड्स इन ऑपोजिट डायरेक्शन। एक को यहां तो एक को यहां मूव करोगे, तो कपड़े जब हम निचोड़ते हैं पानी निकालने के लिए, आप रंग कर रहे हो। इंटरेस्टिंग, राइट? ऑल्सो जब हम ऐसे हाथ को भी कर रहे होते हैं ना, बहुत नर्वस हो रहे हैं, पता नहीं अब क्या होगा एंड स्टफ, तब भी हम क्या कहते हैं इसको, रंग दी हैंड्स। क्लियर? ऑल राइट।
23rd, which blank won the game? Which team won the game? Which team won the game? अब गेम कोई टीम खेलेगा ना, कोई ग्रुप खेलेगा, है ना, तो टीम कौन सा होगा, TEAM की TEEM? सो दिस इज गोइंग टू बी ऑप्शन ए, हम सबको पता है इसका, विच टीम वन द गेम। अब दूसरा जो टीम है उसका मीनिंग क्या है, तो पहला टीम मीन्स अ ग्रुप ऑफ प्लेयर्स फॉर्मिंग वन साइड इन अ कॉम्पिटिटिव गेम और स्पोर्ट। तो एक कोई भी ग्रुप ऑफ प्लेयर्स जो कि इज फॉर्मिंग वन साइड, क्योंकि दो टीम्स के बीच में होगा ना, तो एक ग्रुप जो एक साइड बना रहा है कॉम्पिटिटिव गेम का, या फिर जो दूसरा साइड बना रहा है व्हाटएवर, उसे हम क्या कहेंगे, टीम। दूसरा टीम टू रेन हेवीली, और दूसरा भी फुल ऑफ और स्वामिंग विद। सबसे पहले बहुत तेज बारिश होती है तो हम टीम वर्ड यूज करते हैं। दूसरी बात, अगर कहीं पे बहुत भीड़ हो गई है या कहीं पे बहुत सारी चीजें स्वाम करी ग्रुप में है, तब भी हम टीम कहते हैं। टीमिंग ING लगा के बहुत सेंटेंसेस इसके बन जाते हैं। डन, ऑलराइट। 24th, many sacks of coal were simply thrown. अब यहां पर बोरियों की बात हो रही है, कोयले की बोरियां, ठीक है, तो बहुत सारे कोयले की बोरियां जो हैं सिंपली थ्रोन, यानी कि होता है एक आसन, लाइक सॉर्ट ऑफ शासन वाली जो कुर्सी होती है ना, वो थ्रोन कहलाता है। और दूसरा थ्रोन क्या है, फेंक देना, है ना, थ्रो वाला थ्रोन। सो यहाँ पर वह सिंपली थ्रोन, ऑब्वियसली ऐसी फेंक दिए गए थे वो बोरियां, वो सैक्स ऑफ कोल्स। तो यहाँ पर ऑप्शन बी इज द परफेक्ट फिट। अब मीनिंग पढ़ते हैं। पहला, थ्रोन इज अ सेरिमोनियल चेयर फॉर अ सोवरेन, बिशप और सिमिलर फिगर। मतलब किसी का भी, जिसका भी रूल चल रहा है, जिनका भी वहां पर हक है, या जो भी सबसे टॉप पे है, उनके लिए जो एक आसन होता है ना, कि भैया वही शासन है उनका, तो उनका ही आसन, लाइक दी कुर्सी, उसको हम थ्रोन कहते हैं। दूसरा थ्रोन, पास्ट ऑफ थ्रो, प्रोपेल समथिंग विद फोर्स थ्रू द एयर बाय अ मूवमेंट ऑफ द आर्म और हैंड। लाइक एक आर्म या हैंड से जो चीज हम ऐसे हवा से बिल्कुल ऐसे फेंकते हैं, इस चीज को थ्रो करना यानी कि फेंकना कहा जाता है, और उसका पास्ट इज थ्रोन। डन, ओके। अब आते हैं 25th क्वेश्चन पे। हाई ब्लैंक इज एट 7 in the morning. हाई टाइड, दो टाइड होते हैं, एक टाइड जो लहरों की आती है ना, लो टाइड्स, हाई टाइड्स, ठीक है, और एक टाइड मतलब बांध दिया गया, टाई का टाइड हो जाता है, ठीक है। अब टाई वाली स्पेलिंग किस में दिख रही है आपको, बी में, तो वो बांधने वाली बात हो गई। बट पहला वाला क्या कह रहा है भाई, टाइड, यानी हाई टाइड जो है वो 7 बजे सुबह आने वाला है, यानी कि वो हाई लहरें। सो ऑप्शन ए जो है वो बेस्ट फिट है इस क्वेश्चन के लिए। अब इनका मीनिंग पढ़ते हैं। सो tide is the alternate rising and falling of the sea, rising and falling of the sea, usually twice in each lunar day at a particular place due to the attraction of moon and sun. तो एक पूरा फिनोमिनन पढ़ना पड़ता है, मून और सन के अट्रैक्शन की वजह से। टाइड्स जो हैं वो कभी राइज करते हैं तो हाई टाइड्स, कभी नीचे जाते हैं, तो वो सारी चीजें जो हैं आप सोशल में पढ़ते होंगे, आई गेस। दैट इज व्हाट इज टाइड। दूसरा, टाइड फास्टेंड और अटैच्ड विद स्ट्रिंग और सिमिलर कॉर्ड, किसी चीज को जो है बांध दिया है, फास्टेंड यानी बिल्कुल सिक्योर कर लिया है बांध के, दैट इज ऑल्सो टाइड। सो दो टाइड है, आई होप यू अंडरस्टूड। अब हम आधे क्वेश्चंस कर चुके हैं, 50 क्वेश्चंस हैं, 25 वी आर डन विद देम। आई होप आपको अच्छे अच्छे वर्ड सीखने को भी मिले हैं, एंड आपको क्लियर भी हो रहा है कि होमोनिम्स या होमोफोन स्पेसिफिकली कहना चाहिए, बहुत ज्यादा एरर्स जो है कमिट करा सकते हैं इफ यू रियली डोंट नो द डिफरेंस की भैया ऐसी स्पेलिंग भी होती है। ऑलराइट, ओके, चलो अब आते हैं नेक्स्ट हाफ पे, दैट इज 26th क्वेश्चन। वी प्रोटेस्टेड बट इट वाज इन वेन। दो वेन है यहाँ पे, एक वेन जो हमारी वेन्स दिखती हैं, आर्टरीज वेन्स पढ़ते हो बायोलॉजी में, और एक वेन होता है कि ऐसी गया, नॉट एट ऑल फ्रूटफुल, बेकार गया, यूजफुल ही नहीं था, बिल्कुल यूजलेस, ठीक है। तो हमने प्रोटेस्ट किया बट सब कुछ बेकार गया, ऐसे ही बोलोगे ना कि सब वो नसों में चला गया, सब बोलोगे नहीं। तो ऑप्शन बी जो है ना वो है वेन, यानी यूजलेस, नॉट एट ऑल फ्रूटफुल। अब पहला वाला वेन क्या है, any of the tubes forming part of the blood circulation system of the body, carrying in most cases oxygen depleted blood towards the heart. ऐसा सर्कुलेटरी सिस्टम पार्ट जो होते हैं ट्यूब्स, उनमें से ऐसे ट्यूब्स जो कि ऑक्सीजन डिप्लीटेड यानी जिसमें ऑक्सीजन की कमी है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वो लेकर जाते हैं टुवर्ड्स द हार्ट, उनको वेन कहा जाता है, VEIN। दूसरा वेन, प्रोड्यूसिंग नो रिजल्ट, यूजलेस, कोई चीज जो है वो यूजलेस हो, कोई मतलब नहीं, तो यू कैन से ऑल हार्ड वर्क वेंट इन वेन, यानी कि ऐसे ही चला गया, बर्बाद, कोई मतलब का नहीं रहा। डन, ओके। 27th, you are blank brave, you are very brave, very brave। अब दो वेरी हैं यहाँ पर, एक बहुत ज्यादा लाइक वेरी गुड, और एक वेरी मतलब होता है वेरीड वाला वेरी, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स, वेरिएशंस, ठीक है। तो यहाँ पर आ रहा है कि तुम बहुत ज्यादा बहादुर हो, तो यू आर वेरी ब्रेव, VERY। अब मीनिंग पढ़ते हैं, इन अ हाई डिग्री, VERY, and differ in size, amount, degree और nature from something else of the same general class। तो कुछ जो अलग अलग है, साइज में अलग है, अमाउंट में अलग है, डिग्री में अलग है, वेरी कर रहा है, that is VERY। so we say very very, ठीक है, बट ये वेरी वाला वेरी है, बट पढ़ते एक जैसा ही है। डन, ऑल राइट।
28th है द विमेन बिगैन टू ब्लैंक इन मोर्निंग। मोर्निंग मतलब हमने पढ़ा हुआ है ना, इसका मतलब होता है दुख मनाना। किसी की डेथ हो जाती है तब आप जब एक्सप्रेस करते हो अपने सॉरो या ग्रीफ को, उसे मोर्निंग कहते हैं, राइट। अब यहां पर क्या दिया है, द विमेन बिगैन टू वेल या वेल। तो पहला वेल तो भैया वेल मछली की बात कर रहा है, यहां पर कोई लेना देना ही नहीं उसका। दूसरा वेल होता है रोने लगना, ठीक है, वेलिंग्स। तो WAIL इज द परफेक्ट फिट यहाँ पे कि बिकॉज वो अपना दुख प्रकट कर रहे थे, उसमें शी स्टार्टेड क्राइंग। क्लियर, ऑलराइट। पहला वेल है वेरी लार्ज सी मैमल दैट ब्रीथ्स एयर थ्रू अ होल एट द टॉप ऑफ इट्स हेड। एक बहुत बड़ा सा मैमल जिसके हेड पे एक होल होता है जिससे वो ब्रीथ करता है, यानी वेल मछली, यू नो दैट। दूसरा वेल अ प्रोलॉन्ग्ड हाई पिच्ड क्राई ऑफ पेन, ग्रीफ और एंगर, या तो गुस्से में या बहुत ज्यादा दुख में हाई पिच पे कोई रोता है जब, उसको वेल कहते हैं। क्लियर, ऑलराइट। नेक्स्ट है वी आर होपिंग फॉर गुड ब्लैंक ऑन संडे। तो हम होप करते हैं फॉर गुड वेदर। वेदर एक होता है वेदर मौसम, एक वेदर होता है पता नहीं भैया होगा कि नहीं, वेदर दिस या दिस चॉइस टाइप्स का, ठीक है। तो यहाँ आप मौसम वाले वेदर यानी कि WE वाले की बात कर रहे हो, सो ऑप्शन बी इज गोइंग टू बी द आंसर। भैया हम होप करते हैं कि संडे के दिन ना मौसम बढ़िया हो, थोड़ा घूम फिर के आ जाए। क्लियर, ऑलराइट। चलो मीनिंग पढ़ते हैं। पहला वेदर इज एक्सप्रेसिंग अ डाउट और चॉइस बिटवीन ऑल्टरनेटिव्स, वेदर आई शुड गो विद दिस और वेदर आई शुड गो विद दिस। तो वो जो चॉइस होता है ऑल्टरनेटिव्स के बीच में, वो हम WHETHER वाले वेदर से बताते हैं। दूसरा वेदर इज द कंडीशंस इन द एयर अबव द अर्थ such as wind, rain, temperature, especially at a particular time over a particular area। तो जो different conditions हैं हवा की in the earth, like wind क्या है, कैसा rainfall, temperature, जो भी चीजें हैं different मौसम से related, वो कहलाती हैं weather। Done? Okay। 30th, which would you choose या which would you choose। एक है which WH वर्ड, ठीक है, क्वेश्चन वाला, इनमें से कौन सा चूज करोगे। एक विच है चुड़ैल वाला, जो हम कहानियों में नहीं सुनते परियों वाली, वो वाला विच, WITCH। तो यहाँ आप एक क्वेश्चन पूछ रहे हो, यू आर गिविंग अ चॉइस, यू आर स्टेटिंग अ क्वेश्चन जहाँ आपको चूज करने की बात हो रही है। एंड WH वर्ड्स के अपने अपने तरीके, लाइक वॉट यानी लाइक वॉट इज योर नेम, क्या है तो क्या के लिए आप वॉट यूज करते हो। वेयर डू यू लिव, कहाँ रहते हो तो कहाँ, प्लेस के लिए वेयर यूज करते हो। वेन टाइम के लिए बताते हो, वेन आर यू कमिंग, कितने बजे तक आओगे। हाउ विल यू गो, कैसे जाओगे तो कैसे के लिए हाउ। वैसे ही विच वन इज करेक्ट, तो इनमें से कौन सा सही है, तो कौन सा चॉइस इज WHICH। अब विच वुड यू चूज इज द परफेक्ट वन। दूसरा विच तो चुड़ैल है भाई। सो आस्किंग फॉर इन्फॉर्मेशन स्पेसिफाइंग वन और मोर पीपल और थिंग्स फ्रॉम अ डेफिनेट सेट, मतलब जब चॉइस पूछ रहे हो किसी की दो चीजों में से, बताओ भैया इनमें से कौन सा अच्छा है, तो यू विल गो विद विच, WH। दूसरा विच, अ वुमन हु इज बिलीव्ड टू हैव मैजिकल पावर्स एंड हु यूजेस देम टू हार्म और हेल्प अदर पीपल। दिखाते भी है ना परियों की कहानी में कि वो बूम भ्रिम भ्रिम करेगी एंड देन समथिंग वुड हैपन, है ना। तो वो जो विच होती हैं ऐसी विमेन जिनके पास मैजिकल पावर्स हैं एंड दे कैन डू समथिंग जिससे दूसरों का नुकसान ही हो, जो कार्टून्स में एनिमेशन कैरेक्टर्स में बताते हैं, दैट इज दिस। क्लियर, ऑलराइट। 31 ब्लैंक कमिंग टू डिनर टुनाइट। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, एक है हुज कमिंग टू डिनर टुनाइट, एक और है हुज कमिंग टू द डिनर टुनाइट। बट यहाँ हुज का मतलब है हु इज, क्योंकि ये एपोस्ट्रोफी है, ठीक है, और यहाँ हुज जो है वो नॉर्मली है। तो ये किसका है, तो हुज इज यहाँ पर क्या बोलते हैं उसको, एक किसकी बिलोंगिंगनेस, ओनरशिप, पोजेशन, उसकी बात कर रहा है। और ये पूछ रहा है हु इज, कौन आ रहा है, इज अ हेल्पिंग वर्ब। तो यहाँ क्या पूछ रहे हो आप, कौन आ रहा है ना खाने पे आज रात को, सो हु इज यानी हुज, बी वाला, ठीक है। तो ये छोटू फॉर्म है किसका, हु इज का। क्लियर, ऑलराइट। तो पहला हुज मीन्स बिलोंगिंग टू और एसोसिएटेड विद विच पर्सन, हुज बैग इज दिस, तो ये बैग किसका है, दैट इज WHOSE। और हु इज पूछ रहे हो क्वेश्चन में, तो आप ऐसे लिख सकते हो जिसे हम अगेन हुज ही पढ़ते हैं। डन, ओके। नेक्स्ट है 32nd, दैट टॉय इज मेड आउट ऑफ वुड। वुड एक होता है लकड़ी वाला वुड, एक होता है विल का पास्ट वुड, ठीक है। तो हम यहाँ क्या यूज करेंगे, बहुत आसान क्वेश्चन है ये खिलौना किसका बना हुआ है भाई, लकड़ी का, तो ऑप्शन नंबर ए वाला वुड यहाँ पे फिट बैठेगा। करेक्ट। अब मीनिंग पढ़ते हैं। पहला, वुड इज अ हार्ड सब्सटेंस दैट फॉर्म्स द ब्रांचेस एंड ट्रंक्स ऑफ ट्रीज एंड कैन बी यूज्ड एज अ बिल्डिंग मटेरियल फॉर मेकिंग थिंग्स और एज अ फ्यूल। या तो ईंधन, फ्यूल के लिए यूज करते हैं, या फिर चीजें बनाने के लिए, फर्नीचर वगैरह बनाने के लिए यूज करते हैं लकड़ी को, जो कि ऑब्वियसली जो ट्री का पार्ट होता है, ट्रंक वगैरह, ब्रांच वगैरह एंड ऑल, दैट इज नोन एज अ वुड। दूसरा, वुड यूज्ड टू रेफर टू फ्यूचर टाइम फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द पास्ट, लाइक आई वुड हैव डन दिस या आई वुड गो देयर। तो यहाँ वुड विल का पास्ट फॉर्म है, तो फ्यूचर सेंस को लेकर पास्ट की बात करना इज वुड का यूज। क्लियर, ऑलराइट। नेक्स्ट है वी आर ब्लैंक टू रिसीव लेटर्स, वी आर अलाउड, वी आर अलाउड। एक है लाउड का अलाउड और एक अलाउड यानी जो अलाउ है, परमिटेड है ना। तो हमको लेटर्स रिसीव करना
अलाउड है, परमिशन है, तो यहाँ आप यूज करोगे ऑप्शन नंबर बी, वी आर अलाउड टू रिसीव लेटर्स। ठीक है, अब मीनिंग पढ़ते हैं। सबसे पहला अलाउड मीन्स ऑडिबली, नॉट साइलेंटली और इन अ विस्पर, लाइक बहुत जोर से सुनाई दे रहा है, इट्स ऑडिबल, तो अलाउड है ना, यानी कि विस्पर की बात नहीं कर रहा है या साइलेंट की बात नहीं कर रहा है। नेक्स्ट है अलाउड, पास्ट ऑफ अलाउ, अलाउ यानी कि टू गिव परमिशन फॉर समवन टू डू समथिंग और टू नॉट प्रिवेंट समथिंग फ्रॉम हैपनिंग, है ना, कुछ चीज ना करने का कोई बात नहीं हो रहा है या फिर क्या करना है उसकी परमिशन है, अलाउ है, अलाउ का पास्ट वुड बी अलाउड। डन, ओके। 34th है दे हैव ब्लैंक बिजी, दे हैव बीन बिजी, दे हैव बीन बिजी। एक बीन जो है वो हम बी टू बी फैमिली की बात करते हैं, उसका यूज कर रहे हैं, जो हमने शायद बिगनर लेवल में बात भी किया था लास्ट क्वेश्चन में। और बीन BEAN ये कुछ और है, ठीक है, ये बीन्स की बात करें जो हम खाते हैं, तो यहाँ आप बात करोगे दे हैव बीन बिजी, हैव बीन बिजी टेंसेस का स्ट्रक्चर है, ये लोग बिजी हैं, लाइक बहुत टाइम से स्टार्ट हुआ, अभी तक बिजी रहे थे, लेटेस्ट रिसेंट तक। ठीक है, नेक्स्ट क्या है भाई, बीन इज टू मीन विजिटेड और ट्रैवल्ड, द पास्ट पार्टिसिपल ऑफ बी, तो हम यहाँ पर ये यूज कर रहे हैं द पास्ट पार्टिसिपल ऑफ बी। ठीक है, बीन। दूसरा जो मीनिंग है वो ये भी है कि आई हैव बीन देयर, अगर कभी बोलते हैं कोई, यानी मैं वहां गया था, सो आई हैव विजिटेड द प्लेस, आई हैव ट्रैवल्ड देयर को बीन से भी बोलते हैं, जैसे आई हैव बीन टू लंदन, कि मैं लंदन गई हूं। क्लियर। नेक्स्ट बीन क्या है भाई, अ सीड और द पॉड कंटेनिंग सीड्स ऑफ वेरियस क्लाइंबिंग प्लांट्स ईटन एज अ वेजिटेबल। भैया जो सीड्स होते हैं, बीन्स होते हैं, जैसे रेड बीन्स होते हैं, किडनी बीन्स होते हैं, राजमा होते हैं, ठीक है, तो वो बीन्स आ जाता है ना वर्ड, तो यहाँ पर वो खाने की चीज है और यहाँ पर ये अलग ही दो मीनिंग चल रहा है। डन, ओके। 35th, दिस टॉट मी अ गुड लेसन। कौन सा लेसन, SSEN वाला कि SSON वाला? तो जब हम पढ़ते हैं चैप्टर्स वगैरह, वो लेसन कौन सा होता है, ON वाला, राइट। एक जो सबक सीखने की बात होती है वो भी एक लेसन है, दूसरा लेसन तो लेस की बात कर रहा है। ठीक है, तो पहला वाला जो ऑप्शन है वो नहीं फिट है यहाँ पे, वो ऑप्शन बी है कि इसने मुझे बहुत अच्छा लेसन या एक सबक सिखाया है, तो LESSON। ठीक है, अब इसको पढ़ते हैं। सो लेसन इज मेक और बिकम लेस, डिमिनिश, कोई चीज कम हो रही है ना, डिमिनिश हो रही है, तो लेसन। नेक्स्ट है अ पीरियड ऑफ लर्निंग और टीचिंग, यानी कि आप कुछ सीख रहे हो तो आपका लेसन, या कोई कुछ सिखा रहे हो तो लेसन टीच कर रहे हो, या सबक। क्लियर, ओके। 36th है वी कल्टिवेटेड ब्लैंक, वी कल्टिवेटेड मेज, मेज, एक मेज खाने वाला है, एक मेज दूसरा मीनिंग है, तो हम यहाँ खाने की बात करेंगे ना, तभी उसको कल्टिवेट करोगे, तो दिस इज ऑप्शन नंबर बी वाला मेज। अब दोनों का मीनिंग पढ़ते हैं। पहला मेज जो है अ कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम ऑफ पाथ्स और पैसेजेस दैट पीपल ट्राई टू फाइंड देयर वे थ्रू फॉर एंटरटेनमेंट, डिफरेंट डिफरेंट तरीके, डिफरेंट डिफरेंट रास्ते जो लोग अपनाते हैं अपने एंटरटेनमेंट के लिए, that is what is MAZE। दूसरा वाला मेज a tall plant grown in many parts of the world for its yellow sweets which are eaten as food, made into flour or fed to animals, like भुट्टा is maize, right। so यहाँ पे वही चीज़ है कि हम जो येलो सीड्स हैं उसको डायरेक्टली भी खाते हैं, उसका आटा भी बनाते हैं और एनिमल्स को भी खिलाते हैं, तो दिस इज व्हाट खाने वाला मेज। क्लियर, ओके। नेक्स्ट है ही इज ब्लैंक टू स्विम वेरी फास्ट, ही इज एबल, एबल, दोनों एबल एबल है, बट कौन सा एबल कौन सा है, तो पहले हम बात कर रहे हैं कि ही इज एबल टू स्विम वेरी फास्ट, वो बहुत जल्दी जल्दी स्विम कर लेता है, तो एक एबिलिटी की बात हो रही है, तो यहाँ आप ऑप्शन ए वाला एबल यूज करोगे, EBABLE। आप दोनों की मीनिंग पढ़ लेते हैं। पहला एबल इज हैविंग द पावर, स्किल और मीन्स और अपॉर्चुनिटी टू डू समथिंग, एक पावर होना, एक स्किल होना या एक अपॉर्चुनिटी होना जो आप कर सकते हो, लाइक आई एम एबल टू डू इट, ये मेरी एबिलिटी है, या यू विल बी एबल टू डू इट, लाइक आपको एक एबिलिटी मिली है, दैट इज व्हाट इज एबल। दूसरा एबल इज द सेकंड सन ऑफ एडम एंड ईव, ये एक नाम है, एडम ईव पहले ह्यूमन बींग्स माने जाते, राइट, तो उनके सेकंड बेटे का नाम है एबल, ऐसा कहा जाता है, सो दैट इज व्हाट इज ABEL वाला, तो यस ये वर्ड एग्जिस्ट करता है और इसलिए हमको डिफरेंस पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है 38, विल यू ब्लैंक टू हर रिक्वेस्ट, विल यू एक्सीड, विल यू एक्सीड, दो एक्सीड है यहाँ पर, एक में आप बोल रहे हो एक्सेप्ट करना, या फिर आप ये कह रहे हो एक्सेप्ट तो नहीं, मतलब आप कह रहे हो कि भैया खरे उतरोगे कि नहीं एंड स्टाफ, और एक एक्सीड दूसरे की ही बात कर रहा है, तो हम यहाँ पे ये बोलना चाह रहे हैं विल यू एक्सीड ACCEDV वाला। कैसे, चलो मीनिंग पढ़ते हैं। सबसे पहले तो ये एक्सीड को आप एक्सेस से लिंक करके पढ़ो, ई वाले से, एक्सेसिव क्या होता है, जरूरत से ज्यादा, वैसे एक्सीड मतलब टू बी ग्रेटर देन अ नंबर और अमाउंट और टू गो पास्ट एन अलाउड लिमिट, भाई जितना था उससे कहीं आगे बढ़ चुके हो, एक्सीड कर चुके हो, या फिर किसी चीज से ज्यादा है, कुछ एक्सेस में है तो एक्सीड कर गया। दूसरा एक्सीड होता है अग्री टू अ डिमांड, रिक्वेस्ट और ट्रीटी, ठीक है, एक्सेप्ट कर लेना, तो या आई वाज लाइक राइट, थोड़ा बहुत आप लिंक कर सकते हो वैसे, बट इसका मतलब ये होता है कि सॉर्ट ऑफ आप किसी की डिमांड, रिक्वेस्ट या कोई पॉलिसी को जब आप एक्सेप्ट कर रहे हो, अग्री कर रहे हो, तब आप एक्सीड यूज करेंगे, ACCED वाला। क्लियर, ओके।
अब क्योंकि हाँ ये भी है यहाँ पर, क्योंकि आपको डायरेक्टली दिया भी था रिक्वेस्ट की बात, तो भी आप ऑप्शन भी यूज करोगे। बाकी ये यहाँ पर एक्सेसिव की कुछ बात कर नहीं रहा है, दैट्स व्हाई दिस इज नॉट द प्रॉपर फिट। क्लियर? ओके चलो 39th, देयर्स यानी देयर इज अ ब्लैंक एट वर्क दैट नेवर टॉक टू एनीवन एल्स। देयर इज अ क्लिक एट वर्क। एक होता है क्लिक करना ना, लाइक क्लिक 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 और आपका काम हो जाता है, ठीक है। दूसरा क्लिक एक सॉर्ट ऑफ ग्रुप की बात करता है। अब यहाँ आप क्लिक करने की बात नहीं कर रहे हो, आप एक ग्रुप की बात कर रहे हो जो कभी बात नहीं करते, ऐसा बोल रहे हो, ठीक है। सो दिस इज वो वाला क्लिक जो आप नहीं जानते हैं, CLIQUE। दिस मीन्स, इसका क्या मतलब होता है, अ स्मॉल क्लोज निट ग्रुप ऑफ पीपल हु डू नॉट रेडिली अलाउ अदर्स टू ज्वाइन देम। कुछ ऐसा ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं कि मतलब जो ना एक पूरा ऑलरेडी एक ग्रुप बना के बैठे हैं एंड दे वुड नॉट अलाउ कि कोई और एंटर करे उनके ग्रुप में, तो वो अपने में बात करेंगे, किसी और से बात ही नहीं करेंगे। तो दैट इज गोइंग टू बी CLIQUE वाला क्लिक। दूसरा क्लिक, इतना बड़ा डेफिनेशन है बट हमको जनरली पता है क्लिक जो करते हैं। सो एन एक्ट ऑफ सिलेक्टिंग एन ऑप्शन ऑन इलेक्ट्रॉनिक इंटरफेस बाय प्रेसिंग अ बटन और टचिंग अ स्क्रीन शॉर्ट, मतलब ये वाला दूसरा मीनिंग है। तो पहला मीनिंग जो है वो क्या है कि जब हम किसी भी चीज़ पे नहीं क्लिक करते, लाइक कीबोर्ड पे क्लिक करोगे क्लिक तो वो चीज़ टाइप हो जाएगी एंड स्टफ, तो जो भी हम इलेक्ट्रॉनिक चीज़ पे टच करके या बटन पे प्रेस करके करते हैं वो क्लिक करना होता है। दूसरा क्या है, क्लिक मतलब ये साउंड। सो अ शॉर्ट शार्प साउंड एज ऑफ अ स्विच बिटवीन बीइंग ऑपरेटेड ऑफ टू हार्ड ऑब्जेक्ट्स कमिंग स्मार्टली इनटू कॉन्टैक्ट। तो कोई दो चीज़ जो है अगर टकरा जाए तो एक जो जल्दी से शार्प साउंड आता है ना, उसको भी हम क्लिक कहते हैं। डन? ओके। 40th है, दे आर गोइंग थ्रू अ डिफिकल्ट फेज। कौन सा फेज? FAZE, दो फेज होते हैं। एक भैया जो लाइफ का एक चल रहा है भैया पीरियड ऑफ टाइम, तो वो लोग उस डिफिकल्ट पीरियड से गुजर रहे हैं, राइट। दूसरा फेज अलग है। तो ये तो डेफिनेट है कि आप ऑप्शन बी पे टिक कर दोगे कि दे आर गोइंग थ्रू अ डिफिकल्ट फेज ऑफ लाइफ। बट पहला फेज क्या है? दिस इज अ न्यू वर्ड, डिस्टर्ब और डिस्कंसर्ट समवन, किसी को परेशान कर देना, किसी को डिस्टर्ब करना, दैट इज व्हाट इज phase, FAZE। दूसरा फेज, a distinct period or stage in a series of events or a process of change or development। तो भैया जो एक different period of time है लाइफ का, जो series of changes है, उसको भी फेज कहते हैं, PHASE। डन? ओके। This is the blank of the argument, this is the kernel एंड ऑप्शन बी को कोलोनल पढ़ू नहीं, कर्नल। ये हम स्पेलिंग वाला टॉपिक पढ़ रहे थे तब भी मैंने बताया था, जब हम मीनिंग वाला वगैरह पढ़ रहे थे तब भी मैंने बताया था कि COLONEL को कर्नल पढ़ते हैं। एंड यू नो व्हाट, जब बहुत किसी का इंग्लिश टेस्ट करना होता है ना, कई बार लोग इसी की स्पेलिंग बोलते हैं। अच्छा बताओ कर्नल की स्पेलिंग क्या होती है, जो आप आर्मी वार्मी में सुनते हो ना, वो कर्नल की स्पेलिंग बताओ, ऐसे पूछते हैं। अगर आपको पता है ना तो लोग बोलते हैं वाह वाह इसकी इंग्लिश बड़ी अच्छी है, ठीक है। सो कर्नल, एक KERNEL वाला कर्नल अलग है और एक ये सेकंड वाला अलग है। अब क्या बात करें यहाँ पर कि भैया दिस इज द कर्नल ऑफ द आर्ग्यूमेंट। अब ऑब्वियसली आर्ग्यूमेंट में इनकी तो बात करेंगे नहीं, आप ऑप्शन ए की बात करोगे। अब ये पहले तो आंसर देख लो कि ये कर्नल है, इसका मतलब होता है जो मेन इंपॉर्टेंट सेंट्रल रीजन है, ठीक है। सो द सेंट्रल और मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ समथिंग, सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस आर्ग्यूमेंट, ऐसा बोलना चाह रहे हैं। तो ये कर्नल क्या है? सेंट्रल या मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ something. Second, a rank of officer in the army and in the US Air Force above a lieutenant colonel, below a brigadier or brigadier general. अब यहाँ आप कर्नल की बात कर रहे हैं, डिफरेंट इनका पूरा सीक्वेंस भी बता दिया, बट आप इतना भी ध्यान रखोगे ना, रैंक ऑफ ऑफिसर इन द आर्मी उसको कर्नल कहते हैं। डेफिनेटली यू विल रिमेंबर दिस। क्लियर? ओके, नेक्स्ट पे आते हैं। 42nd है, द पुलिस हैव प्रोवाइडेड एक्सपर्ट्स टू ब्लैंक पीपल अफेक्टेड बाय द ट्रेजेडी टू काउंसिल। एक होता है काउंसलिंग वाला काउंसिल कि भैया उनको समझाना कि सब ठीक है, बेहतर हो जाएगा एंड ऑल, घबराने की जरूरत नहीं है एंड ऑल। दूसरा होता है काउंसिल बिठाना, ये जो ग्रुप ऑफ लोग हैं उसमें, है ना। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? द पुलिस हैव प्रोवाइडेड एक्सपर्ट्स टू, क्या एक्सपर्ट्स तो हैं, व्हाट वुड दे डू? दे वुड काउंसिल द पीपल, काउंसलिंग करेंगे। सो ये काउंसिल जो है वो ऑप्शन बी है, ठीक है। अब मीनिंग पढ़ लेते हैं। पहला, काउंसिल मीन्स ग्रुप ऑफ पीपल इलेक्टेड और चोजन टू मेक डिसीजंस और गिव एडवाइस ऑन अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट। बहुत सारे ग्रुप ऑफ पीपल जिनको सिलेक्ट इसीलिए किया गया है कि वो डिसीजंस लें या फिर वो एडवाइस दें किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे, टू रिप्रेजेंट अ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल और टू रन अ पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन। और एक ग्रुप ऑफ पीपल को रिप्रेजेंट करना या एक ऑर्गेनाइजेशन को चलाने का जो मेन काम है वो काउंसिल COUNCIL करता है। दूसरा, काउंसिल टू गिव एडवाइस स्पेशली ऑन सोशल और पर्सनल प्रॉब्लम्स, किसी को एडवाइस देना पर्सनल या सोशल प्रॉब्लम्स पे, काउंसलिंग करना किसी की, दैट इज COUNSEL वाली स्पेलिंग। डन? ओके। नेक्स्ट है, शी लिफ्टेड हर ब्लैंक विद बोथ हैंड्स। सो शी लिफ्टेड हर वेल या वेल। अब देखो यहाँ पे दो वेल्स की स्पेलिंग हुई दी हुई है। एक वेल कहते हैं हम घूंघट को,
ठीक है, और दूसरा वेल इज समथिंग एल्स। अब यहाँ पे जब हम बात करें शी लिफ्टेड हर ब्लैंक विद बोथ हैंड्स, डेफिनेटली यहाँ हम उस कवरिंग, उस घूंघट, उस वेल की बात कर रहे हैं, सो दैट इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो VEIL इज द वर्ड फॉर घूंघट। क्लियर? अब इसका दूसरा मीनिंग पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले तो अ पीस ऑफ फाइन मटेरियल worn बाय women टू प्रोटेक्ट और कंसील द फेस। या तो दे वॉन्ट टू हाइड देयर फेस या फिर दे वॉन्ट टू प्रोटेक्टेड लाइक धूप से या स्टफ लाइक दैट, तो उसी को हम कहते हैं वेल, दैट क्लोथ दैट वी वेयर। सेकेंड वेल जो है ना वो एक वैली के लिए वर्ड कह दिया जाता है, बस वैली एवरीबडी नोज, और उसको वेल भी कह देते हैं। क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है पीपल आर स्टिल सफरिंग अंडर द ब्लैंक ऑफ स्लेवरी। आज भी लोग जो हैं, अभी भी लोग जो है वो स्लेवरी यानी कि यू नो सॉर्ट ऑफ बंधी बनकर उसको झेल रहे हैं। सो स्लेवरी को अभी भी सफर कर रहे हैं, तो अंडर द उसको क्या बोलते हैं? अंडर द योक या योक। तो एक योक होता है वो येलो पार्ट ऑफ द एग, और दूसरा योक जो है ना, दिस इज द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट। कैसे? पहला योक पढ़ लेते हैं, द येलो इंटरनल पार्ट ऑफ अ बर्ड्स एग। ठीक है, तो येलोइश पार्ट होता है, व्हाइट पार्ट अलग है, येलो वाला पार्ट इज द योक। सेकेंड योक इज इफ यू से दैट पीपल आर अंडर द योक ऑफ अ बैड थिंग और पर्सन, you mean they are forced to live in a difficult or unhappy state because of that thing or person। तो किसी भी एक चीज या किसी पर्सन की वजह से अगर किसी को फोर्स किया जा रहा है, like they have to live in that difficult or unhappy situation, तो कहते हैं कि भैया the people are under the yoke of that, so yoke of slavery। done? okay, 45th, फिर आपके आगे के पास 5 क्वेश्चन बचे हैं। आई होप अभी तक आपको क्लियर हो गया है कि कुछ कुछ वर्ड्स जो है आपको शायद नहीं पता थे, एंड यू गेट टू लर्न देम with the help of homophones। so I blank the lottery, I won the lottery, I won the lottery। बहुत ही आसान है। एक वन है win का past, एक वन है वन। ठीक है, सो दिस इज I won यानी win, तो WON। अब मीनिंग पढ़ लेते हैं। सो वन इज द पास्ट ऑफ win, be successful or victorious in a contest or conflict, एंड दूसरा वन इज द लोवेस्ट कार्डिनल नंबर, half of 2, 1 the same identical। सबसे पहली बात तो दिस इज सबसे छोटा कार्डिनल नंबर, 2 का आधा इज 1 या 1। दूसरा मीनिंग है कोई चीज बोलते हैं ना वी आर ऑल वन, वी आर ऑल सेम, तो वो वाला सेम, या आइडेंटिकल भैया सेम दिख रहे हैं तो 1। क्लियर? ओके, नेक्स्ट है बर्ड्स ब्लैंक देयर नेस्ट आउट ऑफ ट्विग्स। सो बर्ड्स बिल्ड या बिल्ड देयर नेस्ट आउट ऑफ ट्विग्स। तो बनाने को बिल्ड का बिल्ड वर्ड होता है, तो बनाया है, नेस्ट बनाते हैं ट्विग्स की मदद से बर्ड्स, तो ऑप्शन ए आंसर होगा। दूसरा बिल्ड वो बिल की बात करता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज गोइंग टू बी द आंसर। अब मीनिंग पढ़ते हैं। बिल्ड इज कंस्ट्रक्ट समथिंग बाय पुटिंग पार्ट्स ऑफ मटेरियल टुगेदर, डिफरेंट पार्ट्स या डिफरेंट मटेरियल को एक साथ कंस्ट्रक्ट करना, लाइक रखकर बनाना, दैट इज बिल्ड। दूसरा बिल्ड है हैविंग अ बीक और बिल ऑफ अ स्पेसिफिक काइंड, एक तरीके का बिल या बीक होना, दैट इज BILLED। क्लियर? ओके, नेक्स्ट है 47th क्वेश्चन, आई एम ओनली वन ब्लैंक अवे, आई एम ओनली वन ब्लॉक अवे, ब्लॉक अवे। तो ब्लॉक्स रहते हैं ना, ब्लॉक ए, ब्लॉक बी, ब्लॉक सी, जैसे बिल्डिंग के पार्टीशंस होते हैं, तो वो वाला यहाँ पर है कि भैया मैं एक ब्लॉक दूरी पे ही रहता हूँ। सो आई एम ओनली वन ब्लॉक BLOCK अवे। अब BLOC क्या है? ब्लॉक इज ग्रुप ऑफ कंट्रीज और पॉलिटिकल पार्टीज विद कॉमन इंटरेस्ट हु हैव फॉर्म्ड एन अलायंस। तो एक ग्रुप ऑफ कंट्रीज या ग्रुप ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज जिन्होंने कॉमन इंटरेस्ट या जो एक कॉमन अलायंस बना लिया हो, उसको ब्लॉक कहते हैं, BLOC। दूसरा ब्लॉक, अ ब्लॉक ऑफ फ्लैट्स और ऑफिसेज इज अ लार्ज बिल्डिंग कंटेनिंग देम, बहुत बड़ा ऑफिस या बिल्डिंग जिसमें छोटे छोटे ब्लॉक्स होते हैं, ब्लॉक्स होते हैं। एक और होता है ब्लॉक कर देना, है ना, टू ब्लॉक अ रोड, चैनल या पाइप का मतलब कि एक हिंड्रेंस आ गया है, ब्लॉक कर दिया है। सो टू पुट एन ऑब्जेक्ट अक्रॉस इट और इन इट सो दैट नथिंग कैन पास थ्रू इट और अलोंग इट, तो उससे बिल्कुल कुछ बाहर ना आ सके या उस रास्ते से कोई नहीं जा सके, तो वो रास्ता ब्लॉक है या वो पाइप ब्लॉक है, उसको भी हम BLOC के वाला ब्लॉक ही कहते हैं। तो ब्लॉक के 2 मीनिंग्स क्लियर हैं, और पहला ब्लॉक आई होप वो भी क्लियर है कि भैया ग्रुप ऑफ कंट्री होता है या पॉलिटिकल पार्टी होता है जिनके कॉमन इंटरेस्ट होते हैं, इसीलिए उन्होंने एक अलायंस बना लिया है। डन? ओके, 48 है स्पिन द ब्लैंक अराउंड, स्पिल द व्हील, या ये WE' भी वही है व्हील। अब ये अपॉस्ट्रोफी है तो पक्का ये किसी का शॉर्ट फॉर्म होगा, LL विल और शैल का ही होता है। ठीक है, सो वी विल को विल बोलते हैं और व्हील तो व्हील है ही। सो स्पिन द व्हील अराउंड, सो वी विल वाला वी विल अराउंड या व्हील अराउंड, ऑब्वियसली स्पिन करना है यानी पहिया घुमाना है, तो दैट इज ऑप्शन नंबर बी। पहला वाला व्हील क्या है? वी विल, तो व्हील यानी वी विल, एंड दूसरा व्हील सर्कुलर ऑब्जेक्ट कनेक्टेड एट द सेंटर टू अ बार, बीच से एक बार से कनेक्ट होके यूज्ड फॉर मेकिंग व्हीकल्स और पार्ट्स ऑफ मूविंग, लाइक पार्ट्स ऑफ मशीन्स मूव, यानी कि पहिया। क्लियर? ओके, नेक्स्ट है लास्ट सेकंड क्वेश्चन, अ क्रेन हैड टू बी यूज्ड टू ब्लैंक द कार आउट ऑफ द स्ट्रीम। एक क्रेन को यूज करना पड़ा ताकि
कार को हम बाहर निकाल सके, सो हॉल या हॉल। तो एक हॉल तो पता है घर का हॉल, ठीक है, दूसरा हॉल होता है बहुत सारा शॉपिंग वॉपिंग करते हैं तो वो हॉल, और एक होता है कि किसी चीज को बाहर निकालना लाइक फोर्स से, ठीक है। सो यहाँ आप फोर्स से बाहर निकाल रहे हो, दैट इज HAUL वाला हॉल, और HALL तो हमें पहले ही पता है, यानी कि एक जो हॉल होता है घर का। सो पहला हॉल इज ऑफ अ पर्सन, पुल और ड्रैग विद एफर्ट और फोर्स, यानी कि पुल करना या ड्रैग करना किसी चीज को फोर्स से। दूसरा, ऑल द थिंग्स समवन बायज एज एन ऑन एन ओकेशन व्हेन दे गो शॉपिंग। जैसे आपने कई बार देखा होगा, लोग जो है जो भी शॉपिंग करते हैं लिख देते हैं शॉपिंग हॉल या ये पर्टिकुलर वेबसाइट का हॉल, यानी वहां से जो बहुत सारी चीजें खरीदी हैं वो लोगों को दिखाते हैं कि भैया रिव्यू देते हैं कितने में खरीदा एंड स्टफ। तो जितनी भी चीजें हम सब कुछ खरीदते हैं शॉपिंग करते वक्त उसे भी हॉल कहते हैं, HAUL। दूसरा हॉल, द रूम और स्पेस जस्ट इनसाइड द फ्रंट एंट्रेंस ऑफ अ हाउस और अ फ्लैट। किसी घर या किसी फ्लैट का बिल्कुल एंट्रेंस पे जो रूम या स्पेस होता है ना, हॉल कहलाता है। क्लियर? ओके। अब आते हैं लास्ट एंड द फाइनल क्वेश्चन ऑफ टुडेज वीडियो। हिज कलेक्शन ऑफ ब्लैंक म्यूजिक फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड इज वेल नोन। हिज कलेक्शन ऑफ कोरल म्यूजिक, कोरल म्यूजिक, तो एक तरीके का म्यूजिक होता है कोरल म्यूजिक, और एक कोरल अलग होता है जेमस्टोन भी कहलाता है कोरल, ठीक है। तो ये जो म्यूजिक वाला कोरल है ना वो CHORAL होता है, कोरल म्यूजिक। दूसरा कोरल क्या है? अ हार्ड सब्सटेंस फॉर्म फ्रॉम द बोन्स ऑफ वेरी स्मॉल सी एनिमल्स, इट इज ऑफन यूज्ड टू मेक ज्वेलरी। तो कोरल्स आते हैं जेमस्टोन्स टाइप ज्वेलरी बनाने के लिए, वो होता है कोरल। और CHORAL कोरल इज कंपोज्ड फॉर और संग बाय अ कॉयर और कोरस, ठीक है। तो कोरस या कॉयर यानी ग्रुप ऑफ सिंगर्स जब एक साथ गाते हैं, दैट इज व्हाट इज कंपोज्ड फॉर और संग, इसको कहते हैं कोरल म्यूजिक। क्लियर? सो इस तरीके से वी आर डन विद 50 क्वेश्चंस। आई होप यू अंडरस्टूड ईच वन ऑफ देम। आई होप कोई भी डाउट नहीं है आपको, एंड यू अंडरस्टूड कि भैया इंटरमीडिएट में भी कई ऐसे वर्ड्स थे जो अभी भी हम सीख रहे हैं। सो वो कैप नेवर एंडिंग है, सो मेक श्योर कोई भी वीडियो मिस मत करो, और ओलंपियाड को एग्जाम के तौर पे नहीं बल्कि अपना जनरल जो आपका प्रेपरेशन है फॉर योर कमांड ओवर लैंग्वेज उसको इन्हांस करने के लिए देखा करो वीडियोस। मजा आएगा उस वक्त। अगर एग्जाम पॉइंट से पढ़ोगे तो ऐसा लगेगा और ये भी पढ़ना है, ये भी पढ़ना है, ये भी पढ़ना है। क्लियर? ओके, चलो। सो आई होप सब कुछ क्लियर है। वी आर डन विद द डिस्कशन ऑफ द टॉपिक, बट एक और चीज है जिसे हमें डिस्कस करना है, वो है जैसे आपने ये वीडियो देखा वैसे ही जो और वीडियोस जो आपके लिए अवेलेबल हैं चैनल पे, उसको आप इजीली एक्सेस कैसे करोगे? जस्ट बाय इन्वेस्टिंग फ्यू सेकेंड्स ऑफ योर लाइफ। करना क्या है आपको? सिर्फ जाओ और विजिट करो वेबसाइट, बिकॉज वेबसाइट जो है मैग्नेट ब्रेन्स की, इस पे सारी चीजें बहुत प्रॉपर ऑर्डर में आपको मिल जाती हैं। सो व्हाट यू हैव टू डू इज जस्ट गो टू गूगल, टाइप magnetbrains.com। जैसी वेबसाइट ओपन करोगे ये पेज डिस्प्ले होगा। अब इस पेज पे अगर ध्यान से देखते हो आपको सारे ऑप्शंस मेंशन्ड होते हैं, बस उस पर क्लिक कर दो जिसको भी आप पढ़ना चाहते हो। सपोज आप ओलंपियाड पढ़ना चाहते हैं तो आप ओलंपियाड पे क्लिक कीजिए एंड यू विल गेट ओलंपियाड के सारे सब्जेक्ट्स। सिमिलरली कुछ भी क्लिक करोगे ना उससे रिलेटेड आपको फोल्डर्स दिख जाएंगे। नाउ अब एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे आपको 9th इंग्लिश का कोई टॉपिक पढ़ना है, क्या करोगे? 9th IEO पे क्लिक करोगे, उससे रिलेटेड सारे टॉपिक्स आएंगे। क्लिक ऑन द टॉपिक, फॉर एग्जाम्पल सिलेबस ओवरव्यू, और आपके सामने उसका वीडियो प्ले होना स्टार्ट हो जाता है। सो इतना ईजी होता है टू एक्सेस एनी वीडियो दैट इज प्रेजेंट ऑन आवर चैनल। एंड या डेफिनेटली ये पढ़ने के बाद आप जो दूसरे वीडियोस पढ़ना चाहते हो, क्रॉस आइकन पे क्लिक कर उसके बाद ऑप्शन सिलेक्ट कर वापस इजीली वीडियोस एक्सेस कर सकते हो। तो कुछ सेकंड्स लगते हैं बस वेबसाइट विजिट करने में और क्लिक करने में, एंड यू गेट द वीडियोस। क्लियर? सो आई होप डेफिनेटली आप ऑप्ट करेंगे इसको। ऑल्सो एज आई ऑलवेज से, कंसिस्टेंसी इज द की। देयर शुड बी अ रेगुलरिटी मेंटेन्ड व्हाइल प्रिपेयरिंग फॉर एनीथिंग। तो ओलंपियाड में भी ये फॉलो करना बनता है। सो या यू हैव अ प्रॉपर टाइम टेबल एंड शेड्यूल डिजाइन, दैट इज एवरी मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे सेट योर रिमाइंडर्स कि ठीक सुबह 10 बजे आपको इंग्लिश ओलंपियाड के वीडियोस, ठीक 1 बजे मैथमेटिक्स ओलंपियाड के वीडियोस, एंड ठीक शाम 7 बजे मिल जाते हैं जीके ओलंपियाड के वीडियोस। सो या दिस इज हाउ इजी इट इज फॉर यू कि आपके पास पूरा टाइम टेबल है ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना करो। सो वी आर डन with the discussion of today's topic, that is 50 multiple choice questions जो कि थे intermediate level के based on the topic homonyms and homophones. I hope you understood each of the topic. I hope आपको कोई भी doubt नहीं है, and if you feel that this video was definitely a beneficial one for you, then please consider giving a big fat thumbs up to the video, share this and share about the channel with as many people as you can, and yes, अगर कोई update miss नहीं करनी है तो फटाफट से जाके subscribe कर दो to the channel. So with this, do not forget to like, share and subscribe. And yes, we have come to an end of this particular video, but in the next one we are going to meet you very soon with the next topic. Till then, take care of yourself. Thank you so much for watching. Bye.